हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मुथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। आज अभी तक हम ये डिस्कस करते आए हैं कि हमें स्क्विंट सर्जरी करानी चाहिए, सही एज पे करानी चाहिए एंड उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे कि बच्चों में अर्ली रिस्टोरेशन ऑफ बाइनोक्युलर विजन, मतलब कि दोनों आंखों से एक साथ देख पाना, बच्चे का 3D विजन फुली डेवलप होना, एडल्ट्स में बिसाइड्स फैटीग और हेडेक के अलावा कॉस्मेटिक पर्पस से, जिससे कि उनको सोशली कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना एंड बहुत सारे रीज़न जो अब तक हमने आपको बताएं कि स्क्विंट सर्जरी क्यों करानी चाहिए। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं स्क्विंट के जिसमें हम स्क्विंट सर्जरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज स्क्विंट सर्जरी करने के कारण उनको कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये मैं आपको एक पेशेंट के थ्रू बताना चाहूँगी। हमारे पास एक 20 ईयर का बॉय आया था एंड उसको बचपन से ही एक्सोट्रोपिया था 4-5 ईयर्स की एज से, एंड अभी उसका काफ़ी ज़्यादा स्क्विंट था। मान लीजिए 65 to 70 प्रिज्म डायप्टर का स्क्विंट था एंड वो फुल सर्जरी के प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आया था। जब उसका हमने बट डिटेल चेकअप किया, जैसे कि एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनकी एक पूरी डिटेल वर्कशीट्स होती हैं। जब हमने उसको 65 या 70 प्रिज्म डायप्टर का करेक्शन दिया तो पेशेंट को डबल दिख रहा था, मतलब हर चीज़ दो दो दिख रही थी। नॉर्मली हर पेशेंट में ऐसा नहीं होता है, कुछ 1% से ही पॉपुलेशन होती है जिसको ऐसा होता है। मान अगर हमने इस पेशेंट की सर्जरी बिना डिटेल वर्कअप के कर दी होती या कहीं और उस पेशेंट ने करा ली होती, इस पेशेंट को लाइफ लॉन्ग के लिए डबल विजन हो जाता एंड ये डबल विजन के कारण पेशेंट अपने कोई भी काम, ड्राइविंग, इन सब चीज़ों में उसको बहुत प्रॉब्लम होती। इस कंडीशन को बोलते हैं एनोमलस रेटिनल कोरस्पॉन्डेंस, मतलब कि जो हमारा ब्रेन है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट को नॉर्मल मानने लग जाता है रेटिना में, जिसके कारण कि उसको जब हम आइज़ को सर्जरी के बाद नॉर्मली अलाइन करेंगे, मतलब कि वो सीधी हो जाएंगी, तो उसको दो दिखने लग जाएगा। इसीलिए हर स्क्विंट पेशेंट का एक डिटेल चेकअप, बहुत सारी चीज़ें प्री ऑप सर्जरी से पहले ये जज करना कि इस पेशेंट को क्या सर्जरी के बाद डबल विजन की प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं, एंड इसका कैसा प्रोग्नोसिस सक्सेस रेट रहेगा। इसीलिए आपको अगर स्क्विंट है तो एक स्क्विंट स्पेशलिस्ट से चेकअप ज़रूर कराएं, उसका एक डिटेल वर्कअप ज़रूर करें। एंड कुछ ऐसी माइन्यूट सी पॉपुलेशन होती है जिसमें हम ये सर्जरी नहीं कर सकते हैं। इस पेशेंट में लकीली ही वॉज चेक्ड फुली एंड ही वी डिडंट ऑपरेट। आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्क्विंट कुछ पॉपुलेशन जिसमें हम नहीं कर सकते हैं। आपको अगर स्क्विंट है तो डिटेल चेकअप एंड वर्कअप के लिए ज़रूर आएँ एंड अपने जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उसको ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू।